अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 21 से 27 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा। मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ लोगों के जज्बात, एहसासात, और अगर हम देखें कि बीइंग ए मुस्लिम मज़हब का, दीन का क्या फरमान है कुर्बानी का। और ये कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होनी चाहिए, अपने नफ्स की होनी चाहिए, नफ्स अम्मारा की होनी चाहिए, अपने आप पे काबू पाना चाहिए, अपने जज्बात पे, मनफी जो सोचें हैं उन पे काबू पाएंगे, उनकी कुर्बानी देंगे तो यही कुर्बानी अल्लाह को मंजूर है। क्योंकि हुक्म है कि बस सब्र करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। तो कुर्बानी का जो हुक्म है वो सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक नहीं रहना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस त्यौहार को, इस दिन को हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का, अमन का गहवारा बना दे, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा पुरसकून कर दे, और हमारे मुल्क दुश्मन जो हैं, लोग, अनासर जो हैं, उनकी जो है रुकावटें, उनकी जो साजिशें हैं, उनको नाकाम बना दे। अपना और अपने अजीज़ व कारब का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा उन लोगों का जो डिज़र्व करते हैं इस ईद पे, जिनको आप ईद मुबारक कह सकते हैं। तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जनाब, बात पहुंच गई मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से तक, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सत्तान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 23 और 24 सितंबर को शम्स और ज़ुहल जो है वो तस्दीस की हालत में आपके साइचा में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आप अहम कारोबारी मुआहिदे कर सकेंगे जो कि आपके लिए माली तौर पर फायदेमंद साबित होंगे। यानी आपका ये हफ्ता जो है 23 और 24 सितंबर की शम्स ज़ुहल जो है तस्दीस की वजह से खासा माली तौर पर बेहतर होगा, मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। लेकिन संभालिएगा, फजूल खर्ची से इजनाब कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ इजी कम टू इजी गो वाला काम नहीं होना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 सितंबर को आपकी सेहत बेहतर होगी और अजीज़ों कार पर ताउन भी आपको हासिल रहेगा, यानी एक पंथ दो काज वाला काम हो जाएगा। 22 सितंबर को आप संजीदा उमूर पर बड़े इत्मीनान से, तहम्मुल से और बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर सकेंगे। 23 सितंबर को आप अपने मसाइल का मुस्बत और बेहतर हल तलाश कर सकेंगे। 24 को औलाद से मुतल्लिका मामला जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। 25 सितंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए बी केयरफुल। 26 सितंबर को आपको हर हाल में बहस और तकरार से गुरेज करना होगी या अपनी अकल के मुताबिक काम करना होगा, ताकि किसी तरह से भी कोई मामला गड़बड़ ना हो। 27 सितंबर को बिला वजह से कोई लड़ाई की या झगड़े की या तलखी की जो सूरत हाल पेश आ सकती है, इसलिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो यकीनन आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो बैलेंस कर पाएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर जी ये जरा सारे स्टार में अभी मैं देख रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा आपके लिए अलार्मिंग है कि आपका पूरा हफ्ता बहुत मामूल से बढ़ के एहतियात तलब है। यानी या मनफी असरात के जो हामिद हैं वो 24, 25, 26, 27 लगभग 4 दिन। अब आप अंदाजा कर लीजिएगा 60-70% अगर आपका हफ्ता जो एहतियात तलब होगा तो आपको इस हफ्ते में किस तरह से परफॉर्म करना है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम शम्स यकम तक 23 सितंबर खाना माल में रहते हुए आपकी जो आमदनी है उसकी तरफ सोच विचार करने की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल रखेगा, क्योंकि यहाँ मुश्तरी भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको वसाइल ही मुयसर नहीं आएंगे बल्कि आपकी माली पोजीशन भी खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 24 से 30 सितंबर शम्स जो है वो ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बहन भाई अजीज़ कार के साथ आपके ताल्लुकात खासे मुस्तहकम होंगे और सैर तफरी का प्रोग्राम बनाकर आप इंजॉय भी कर सकते हैं। 23 और 24 सितंबर को शम्स तस्दीस जो है वो मामलात जिंदगी पर आपकी गिरफ्त मजबूत करेगी, आपको खासा एक्टिव करेगी और सोशली आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। बीइंग ए गुड गाइड, बीइंग ए गुड टीचर, आप दूसरों को अच्छा जो है वो समझा सकेंगे, अपनी बात को उनके सामने ला सकेंगे और यकीनन उसमें आपके लिए इत्मीनान कल्ब की जो कैफियत है वो आप पर हावी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगे और आपके जो नियर अबाउट हैं जो भी लोग हैं वो खासे महसूस होंगे, उस चीज़ से इंजॉय भी करेंगे और उससे फ़ायदा भी उठा पाएंगे। और जो असल बात है इसमें भी है कि आपके सोशल जो कांटेक्ट थे, समाजी रिश्ते थे जो खासे कमज़ोर हुए होते वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे, बेहतर होंगे और आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इंटरलिंक हो पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 सितंबर को आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसका लेवल खासा कम हो जाएगा, यानी आपकी जहनी परेशानी जो है वो कम से कम होगी। 22 सितंबर को आप खुद को हल्का फुल्का और खासा
रिलैक्स फील करेंगे। 23 सितंबर को ज़हनी सलाहियतों में मुस्बत तौर पर इजाफा हो सकेगा। 24 को माजी के काम सुधार सकेंगे, जो नामुकम्मल काम थे उनको मुकम्मल कर सकेंगे और अपने जो ताखीर का शिकार मंसूबे थे उनको भी अमली जामा पहना कर बिल्कुल मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 25 सितंबर को बैरून मुल्क जो मुकीम दोस्त अहबाब है वो आपसे राब्ते में रहेंगे। 26 सितंबर को माली मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी। बी केयरफुल, तवज्जो दीजिएगा खास तौर पर ताकि को माली तौर पर नुकसान ना होने पाए। 27 सितंबर को आप अपनी दरीना जो कुछ ख्वाहिशात थी वो पूरी होने की वजह से अनजानी खुशी महसूस करेंगे। खासा आप रिलैक्स होंगे और आपका मूड बहुत अच्छा होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए लगभग सारा हफ्ता ही बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। यानी 22, 23 और 25 सितंबर इसमें 2-3 स्टार मूवमेंट्स भी ऐसी हैं जो आपको फेवर कर रही हैं, तो यूं समझ लीजिए। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के कोई आपके लिए इख्तियार तलब नहीं है। जो मामूल की जो एहतियात हैं वो इख्तियार कीजिएगा और जो बेहतर और पॉजिटिव डेज आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे लम्हात आ रहे हैं जिनसे आप एंजॉय कर सके, तो यकीनन उससे फायदा उठाइएगा। आपके लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर साबित, यानी ईद की खुशियां आपकी दोबारा हो सकती है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आगे 18 तक 30 सितंबर रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको सिर्फ प्लानिंग करना होगी, मनसूबाबंदी करना होगी। लेकिन अगर आप माली तौर पर कुछ सरमायाकारी की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो उसमें खासा मुहतात होना होगा, वरना लॉस हो सकता है। तालिब मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आप में रूहानियत और मजहब की तरफ, दीन की तरफ आपकी रगबत को बढ़ा सकेगी, जबकि फलाही कामों की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल हो सकेगी और उस तरफ भी आप खासा काम कर सकेंगे। 25 और 26 सितंबर को अतारत प्लॉट तरबी की वजह से खामखा के मसाइल जो है वो सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने हालात से निपटने के लिए खासी मुस्बत हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करना होगी। खासा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 सितंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो खासी दूसरों को मुतासर कर सकती हैं। 22 सितंबर को जितना भी हो सके आपको बहस तो तकरार से गुरेज करना होगा, वरना मामलात में कशीदगी जन्म ले सकती है। 23 सितंबर को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 24 सितंबर को बहस और तकरार से गुरेज लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है। और 25 सितंबर को खामखा के मसाइल आपके गले बढ़ सकते हैं। दूसरों के किए हुए बुरे काम जो उनके नताइज आप तक आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर उनमें दखल देंगे, अपने काम से काम नहीं रखेंगे, तो यकीनन लड़ाई झगड़े की तरफ बासानी आप टिल्ट हो जाएंगे। 26 सितंबर को रिश्तेदारों के ताउन से आप अपने घरेलू मसाइल का जो खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी मौजूदा परेशानियों में भी खासी कमी हो जाएगी। 27 सितंबर को शरीकियात का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए एहतियात तलब देंगे वो 23 और 25 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।